नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देवास जिले के खाते गांव में अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने जनसभा की। मध्य प्रदेश की जनता को हनुमान बनकर कांग्रेस की सरकार वापस लाना है। प्रियंका गांधी, जब आपने 2018 में कांग्रेस की सरकार चुनी थी तो कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था और सरकार बनने पर फिर से कर्ज माफ करेंगे। प्रियंका गांधी, पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल में लागू है और हम सरकार के आने के बाद मध्य प्रदेश में भी करेंगे। प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रचार अभियान के तहत इंदौर जिले के सांवेर और देवास जिले के खते गांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। आज सांबे इंदौर में एक रोड शो में शामिल हुई। श्रीमती प्रियंका गांधी ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने रामायण के संस्करण को याद दिलाते हुए कहा कि जब अत्याचार होता है और कुनीति का राज होता है तो हमें उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। श्रीमती गांधी ने कहा कि जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ छल करने का काम किया था, उसी तरह आपके द्वारा बनाई गई 2018 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया है। कुछ बहरूपियों के छल कपट से 2018 की आपकी कांग्रेस की सरकार का अपहरण किया। अब जनता को हनुमान बनकर उसी कमलनाथ सरकार को वापस लाने का काम करना है। श्रीमती गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बहनों को हम 1500 रुपए की सम्मान राशि उनके सीधे खाते में देंगे। गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को देंगे। दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोगों को खाली पड़े बैकलॉग के पदों को भरने का काम जल्द से जल्द करेंगे। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के जरिए हम स्कूली बच्चों को पहली क्लास से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। पहले से 8वीं के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए, 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए महीने स्कॉलरशिप दी जाएंगी। हमारी सरकार आने पर हम सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का काम करेंगे। श्रीमती गांधी ने कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हर मोड़ पर कांग्रेस का हाथ आपके साथ रहेगा। कांग्रेस की सरकार आने पर अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म से विवाह तक के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। बेटी की जब शादी करेंगे तो सरकार के द्वारा 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएंगी। 100 यूनिट बिजली का बिल माफ होगा और 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगा। हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। 5 हाउस पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त दी जाएंगी। हम प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो प्रदेश में खाली पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में 100% की छूट होगी। उन्होंने कहा कि जनता ने 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी और तब उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था। इस बार सरकार बनने के बाद हम यह काम फिर करेंगे। अपने संबोधन के अंत में श्रीमती गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आप अपने विवेक का सही उपयोग करें और जिस तरह से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनता के हित में काम कर रही है, उसी तरह आपके लिए भी काम करे। इसके लिए जरूरी है कि आप कांग्रेस का समर्थन कर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस बार आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाने वाले। मुझे केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब आप सोच समझकर अपने खुद के विकास के लिए वोट देंगे तो आपका एक वोट ही जगह जाएगा, वह वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का काम भी आप करेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम।
हे राम, क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए, वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी, फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा, फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए।